नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैथ्स यात्रा के इस यात्रा में स्वागत है। और आज हम लोग यात्रा करते करते मेंसुरेशन के कॉन्सेप्ट नंबर 3 पे पहुंच चुके हैं। हम लोग का चल रहा है मेंसुरेशन छोटुआ कॉन्सेप्ट, है ना। और मेंसुरेशन के इस छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में आज हम लोग बढ़ते बढ़ते यात्रा करते करते आज हम लोग पहुंच चुके हैं कॉन्सेप्ट नंबर 3 में, है ना। जिस हिसाब से आप जो है पढ़ रहे हो, जिस हिसाब से आप जो है वीडियो को प्यार दे रहे हो, इसी तरह से आप प्यार देते रहिए। आपका बहुत बहुत आभार और आप सभी का इस मैथ्स यात्रा के इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अगर आप नए व्यूअर हैं और देख रहे हैं तो काइंडली इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज कॉन्सेप्ट नंबर 4 देखिए क्या कहता है। आप पहले इसको आराम से देखिए और समझिएगा। अगर हम छोटे दो पैरेलल लाइन अगर लेते हैं, है ना, अगर हम दो पैरेलल लाइन लेते हैं, अगर ये एक पैरेलल लाइन है और ये एक पैरेलल लाइन है, क्लियर, तो इस पे जो परपेंडिकुलर खींचा जाता है ना, आपको भी पता है कि ये पैरेलल लाइन इसी परपेंडिकुलर की वजह से है। अगर ये थोड़ा सा भी आगे पीछे हो जाए तो फिर ये पैरेलल नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं आगे जाके ये काट देगा। तो ये जो आपका 90 डिग्री का ये एंगल दिख रहा है, ये जो क्या बोल सकते हैं लंब दिख रहा है, ये सब जगह क्या है, बराबर बराबर है। तो आप जितना भी त्रिभुज आप इस बिंदु से आप बनाएंगे, क्लियर, ऐसे बना लीजिए, क्लियर। आप देखिए हम अभी दिखा रहे हैं आपको, आप ऐसे बना लीजिए, क्लियर, ऐसे बना लीजिए, कुछ भी आप बना लीजिए, कहीं भी बना लीजिए, है ना, ऐसे बना लीजिए, ऐसे बना लीजिए, कहीं भी बना लीजिए। उन सब के लिए अगर कोई हाइट का काम करेगा तो यही हाइट का काम करेगा, है ना। ये आप सभी त्रिभुज का क्या होगा, हाइट होगा, क्लियर। तो अगर हम इस फिगर को अगर ऐसे बनाते हैं, अब थोड़ा सा साइड करके, जैसा कि यहां बना हुआ है, तो आप बताइए कि आपका ये ए हो गया और ये बी है और ये सी है, क्लियर। हम दो पॉइंट बना लिए और परपेंडिकुलर को हम क्या किए, यहां से ऐसे हम डाल दिए। परपेंडिकुलर है ये, जिसका नाम आप कुछ भी ले लीजिए, एच मान लीजिए, क्लियर। और साथ ही साथ आप क्या देख रहे हो, अब हम इसमें बहुत सारे फिगर बनाएंगे। देखिए यहां हमने बनाया, एक बना दिया हमने डी, एक फोटो हमने बनाया इस जगह पे, ये हमने बनाया क्या, ई, क्लियर। तो आप क्या देख रहे हो कि इसमें बहुत सारे ट्रायंगल का निर्माण हो रहा है ना, बहुत सारे ट्रायंगल का निर्माण हो रहा है। तो पहला है ट्रायंगल आपका ए बी डी, फिर है आपका ट्रायंगल कौन सा, ट्रायंगल ए डी ई, और फिर है आपका ट्रायंगल कौन सा, ट्रायंगल ए ई सी, क्लियर। तो यानी यहां से हम तीन भागों में इसको बांटे हैं, तीन ट्रायंगल में बांटे हैं। तो आप यहां देख क्या रहे हो, जब तीनों ट्रायंगल का हम एरिया निकालेंगे तो आप मानो कि ये आपका बटा हुआ है ए में, ये बटा हुआ है बी में और ये बटा हुआ है क्या, सी में। तो ये एच तो सबके लिए कॉमन है ना। एच जो है वो इस वाले ट्रायंगल के लिए यही है, इस वाले ट्रायंगल के लिए यही है और इस वाले ट्रायंगल के लिए भी क्या है, यही है। तो आप लिखोगे 1/2। अब बताइए कि इसका आधार कौन सा है, ए है, तो ए हो गया और हाइट तो सबका कॉमन है यानी एच है। अब अगर हम इस ट्रायंगल में चलते हैं तो इसका आधार हमारा कौन सा हो जाएगा, तो बी हो जाएगा और ऊंचाई कौन सा हो जाएगा, एच हो जाएगा। अगर इस ट्रायंगल में चलते हैं तो यहां देखिए आधार कौन सा हो जाएगा, तो ये सी हो जाएगा। तो 1/2 गुने क्या हो जाएगा, सी, और ऊंचाई हमारा कौन सा है, तो ये एच है। तो आप क्या देखोगे कि ये सब कट गया, एच से एच कट गया, यानी फिर से हमारा अनुपात आ गया क्या, ए अनुपात बी अनुपात क्या, सी। यानी यहां से हमें यह सीखने को मिला बच्चे कि ये जिस अनुपात में बटा हुआ है, यानी भुजा जिस अनुपात में बटा हुआ है, उसी अनुपात में आपका ये क्षेत्रफल भी बटेगा, यानी ए हो जाएगा, बी हो जाएगा और क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसी को सेंटेंस में यहां लिखा गया है कि किसी त्रिभुज एबीसी में शीर्ष ए से भुजा एबी पर दो रेखा एडी और एई खींची गई है और जो भुजा बीसी को ए अनुपात बी अनुपात सी में बांटती है, तो त्रिभुज एबीडी, त्रिभुज एडीई और त्रिभुज एईसी का जो एरिया होगा वो भुजा के अनुपात में ही बटेगा, भुजा के अनुपात में ही बटेगा, ठीक है, इसका ध्यान रखना है। अब देखिएगा
इसके अनुपात में ही बटेगा। क्लियर? तो कहने का मतलब ये हो गया बच्चा कि आप अगर ए बी सी में बटा हुआ है तो ये भी हमारा ए हो जाएगा, ये हमारा बी हो जाएगा और ये हमारा क्या होगा सी। और अगर इसका मान दिया हुआ है तो इसका मतलब सी का मान मिल गया, तो क्या ए का नहीं निकल जाएगा, बी का निकल जाएगा, ए बी सी का निकल जाएगा, किसी का भी आप निकाल सकते हो। तो सवाल ये उठता है कि इस कॉन्सेप्ट पे अब जो क्वेश्चन पूछेगा वो कैसा पूछेगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन अब इसका। ये देखिए, एक प्यारा सा सवाल आपका पूछा हुआ है कि यह त्रिभुज जो है एक समबाहु त्रिभुज है और इसमें सब भुजा बराबर होता है, समबाहु यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, और ये सब 6 है। और देखिए क्या कह रहा है, थोड़ा सा फिगर में कुछ ज्यादा करामात हो गया है, तो ये सब बराबर बराबर है, यानी कह रहा है AD, D और B, यानी ये भी बराबर है, ये भी बराबर है और ये भी बराबर है। क्लियर? यानी तीनों भुजा अगर बराबर है तो आप ये कह सकते हैं कि यहां से AD, DE और EB ये तीनों का जो अनुपात होगा 1:1:1 हो जाएगा क्या? क्लियर? और अगर ये अनुपात 1:1:1 है, अच्छा ये भुजा 6 है पूरा, है ना, तो ये अगर 1:1:1 है तो आप बताओ ये तीनों क्षेत्रफल भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्लियर? अब हम क्या जान रहे हैं कि त्रिभुज ABC यानी त्रिभुज ABC का जो एरिया होता है, आपको भी पता है कि समबाहु त्रिभुज का एरिया होता है क्या, √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर। क्लियर? यानी यहां से निकालोगे √3/4 और भुजा का स्क्वायर का मतलब हो गया 6 गुने क्या 6। अब 4 से कटाओगे तो 9 बार में कट जाएगा, यानी यहां से आ गया 9√3। और ये किसका मान है, 1 1 1 यानी पूरे त्रिभुज का मान है। तो आप लिख सकते हो कि 3 यूनिट यानी पूरा 3 यूनिट का मान दिया हुआ है 9√3। तो आपसे पूछा है ये कलर किया हुआ भाग, यानी ये वाला भाग पूछा है और ये वाला, तो 1 और 1 कितना हो गया 2। तो आपसे 2 यूनिट का मान पूछ रहा है, तो 9√3 बटे हो जाएगा 3 और गुने क्या हो जाएगा 2। तो यहां से कटाओगे तो ये आ गया हमारा क्या 6√3 इज द करेक्ट आंसर, है ना। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया 6√3, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया बी। बात समझ में आ रही है? कहीं कोई दिक्कत? खाली कॉन्सेप्ट और थ्योरी को दिमाग में रखोगे तो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, कुछ करना नहीं है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, एक बार ध्यान से देखिए और समझिए। कह रहा है त्रिभुज ABC में BC पर D, E और F 3 बिंदु हैं जो उस भुजा को 2:3:4:5 के अनुपात में बांटता है। यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 70 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल क्या होगा, है ना। तो देखो यहां से हम पहले एक त्रिभुज बना ले रहे हैं बड़ा सा। क्लियर? और उसके बाद हम इसे नाम दे दे रहे हैं A, B और ये है क्या C। क्लियर? अब हम इस पे 3 बिंदु ले रहे हैं। आप देखिएगा हम तीनों बना रहे हैं, आप मिलाते जाइएगा। एक ये हो गया जिसे हम D बोल रहे हैं। अब दूसरा जो बिंदु है वो आपका ये हो गया, है ना, जिसे हम E बोलते हैं। और एक तीसरा बिंदु जो हमारा है ना, वो हमारा ये हो गया जिसे हम F बोल रहे हैं। क्लियर? और ये इसको बांट रहा है किस अनुपात में, 2:3:4 और किसमें 5 में। क्लियर? तो आप बताइए कि पूरा त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो आपका क्या हो जाएगा। तो ये वाला त्रिभुज 2 हो जाएगा, ये त्रिभुज 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा क्या 5 हो जाएगा। क्लियर? तो 5 4 9 3 12 और 2 14 यानी 14 यूनिट पूरे त्रिभुज का माप है। तो 14 यूनिट का मान यहां देखिए दिया हुआ है 70 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 70 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो आपसे पूछा है छोटे कि ADC, यहां देखिएगा ADC यानी ये पूरा पूछा है ना, यानी अगर हम देखें यहां से तो आप कहोगे सर ये पूरा पूछा है, ये दिख रहा है, ये पूरा पूछा गया है, ये वाला है ना, ये पूरा पूछा गया है जो ब्लू कलर से है। तो 5 4 9 3 12 यानी आपसे जो पूछा है वो 12 यूनिट का मान पूछा है। तो यहां 12 यूनिट का मान निकाल दीजिएगा। तो 5 गुने हो जाएगा क्या 12 यानी 60
सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप हमारे साथ इस यात्रा में शामिल रहें और हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलते रहें। आपको ऐसे ही छोटे छोटे एक एक कॉन्सेप्ट जो है आपको पर डे में मेंसुरेशन का देता रहूंगा। आप अपना प्यार और मोहब्बत निरंतर आप बनाए रखिए। तब तक के लिए गुड बाय। फिर हम लोग मिलेंगे इसी छोटे वीडियो के साथ मैथ्स यात्रा चैनल पे। चलिए आप लोग जहां भी हैं मस्त रहें, स्वस्थ रहें, बुलंद रहें। हर हर महादेव, जय हिंद।